और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। देखिए, पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे मुगलों पर सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। अब बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने वार्निंग दे दी है कि बीजेपी सरकार आने पर मुगलों का नाम तक नहीं लिखने देंगे। बाबर का नाम, जहांगीर का नाम, शाहजहां का नाम, अकबर का नाम, हुमायूं का नाम बंगाल में कहां भी लिखने नहीं दूंगा। शुवेंदु अधिकारी की ये वार्निंग बाबर प्रेमियों को है, जो बाबर प्रेम में बंगाल में 1-2 नहीं बल्कि 3-3 बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर चुके हैं। और शायद उनके रडार पर हुमायूं कबीर ही हैं, जो मस्जिद के लिए ईंट रख चुके हैं, चंदा जुटा रहे हैं और तो और नेम प्लेट भी जारी कर चुके हैं। हालांकि टीएमसी नेताओं ने शुवेंदु अधिकारी के बयान को संविधान विरोधी बताते हुए जेल भेजने की बात कही है। ये एंटी इंडियन स्टेटमेंट है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट है शुवेंदु अधिकारी का, और इसी कारण उसको जेल में लेना चाहिए। कुछ महीनों के बाद चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले मुगलों के नाम और निशानियों पर राजनीति शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने केरल को विकास योजनाओं की नई सौगात दी है और इस दौरान सीएम विजयन भी यहां पर मौजूद रहे, लेकिन इसके बाद एक जनसभा में यूडीएफ और एलडीएफ पर जमकर प्रहार किया। यहां उन्होंने कहा कि इन दोनों पक्षों ने सत्ता के लिए मैच फिक्स कर लिया है, लेकिन तिरुवनंतपुरम में बीजेपी ने कमल खिलाकर उन्हें बोल्ड कर दिया है। पीएम मोदी के ये दावे उनके रोड शो में उमड़ी भीड़ ने भी साबित किया। सड़कें मोदी मोदी के नारों से और जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठी। एक तरफ एलडीएफ और दूसरी तरफ यूडीएफ, और इन दोनों ने बारी बारी से केरला को तबाह किया है। पीएम ने मंच पर शहर के मेयर वीवी राजेश को गले लगाकर बीजेपी को राज्य की सत्ता में लाने का आह्वान कर दिया। एलडीएफ और यूडीएफ के लोगों ने केरला को करप्शन, कुशासन और अपीजमेंट की खतरनाक राजनीति में झोंक दिया। पीएम के इस दौरे ने बीजेपी में जोश भर दिया है, लेकिन कितना, ये आगामी चुनाव ही बताएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीले पानी से कई लोगों की मौत हो चुकी है और अब ठीक वैसा ही एक मामला मऊ से भी सामने आ रहा है, जहां 20 से ज्यादा लोग बीमार हुए, जिनमें से 6 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यानी इंदौर के बाद अब दूषित पानी की दस्तक 24 किलोमीटर दूर महू में हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि दूषित पानी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। लोगों और बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। कलेक्टर ने अस्पताल में जाकर पीड़ित बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात की है। कलेक्टर ने हालातों को देखते हुए महू में सर्वे के निर्देश दिए हैं। ये कब से हो रहा है? कब से लगाए सर, इसको लेकर करते 14 तारीख से हो रहा था। हम सोचे थोड़ा बहुत फीवर वगैरह होगा, तो फिर इसका अचानक 19 या 20 तारीख से इसको होने लगा। इधर महू से विधायक उषा ठाकुर ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। बीमार लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जाना है। नल की लाइनों पर से ध्यान दीजिए, ताकि ये जो एक शंका है कि इसी कारण पानी में शुद्धि मिली हो, तो इसका जड़ मूल से समाधान करेंगे। प्रशासन का साफ कहना है कि महू को भागीरथपुर नहीं बनने देंगे और इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। गणतंत्र दिवस पर हर साल कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में राष्ट्रपति को यहाँ 21 तोपों की सलामी दी जाती है और आज गणतंत्र दिवस परेड की औपचारिक शुरुआत हुई, जिसमें 21 तोपों की सलामी का रिहर्सल भी किया गया। हर साल गणतंत्र दिवस पर राजधानी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश की शान और परंपरा का भव्य प्रदर्शन देखती है। जैसे ही राष्ट्रपति की बग्गी कर्तव्य पथ पर पहुंचती है, तभी गूंज उठती है 21 तोपों की सलामी। आज भी गणतंत्र दिवस परेड की औपचारिक शुरुआत के साथ 21 तोपों की सलामी के साथ की गई। तोपों की हर गूंज भारत की संप्रभुता, लोकतंत्र और संविधान की शक्ति का प्रतीक बनी। वैसे 21 तोपों की ये सलामी सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि संविधान को नमन है, जिसने भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। गणतंत्र दिवस पर ये गूंज एक बार फिर भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक बनेगी।